स्वागत है दोस्तों आज की अपडेट्स के साथ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे पर। तो दोस्तों पहली अपडेट, आईटीआई प्रशिक्षु धीरज की मौत मामले में 2 और आरोपित गिरफ्तार। बोरी में खड्ड में दबा मिला था शव। आईटीआई हमीरपुर के प्रशिक्षु धीरज ठाकुर के मौत मामले में सरकाघाट पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपित को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों को शुक्रवार को सरकाघाट की अदालत में पेश किया। हमीरपुर के प्रशिक्षु धीरज ठाकुर के मौत मामले में सरकाघाट पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपित को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों को शुक्रवार को सरकाघाट की अदालत में पेश किया। अदालत से आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तीनों आरोपितों ने धीरज ठाकुर का शव बोरी में डाल बक्कर खड्ड में दबाने का गुनाह कबूला है। शव को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम किया। धीरज का शव गुरुवार को धर्मपुर हलके के नलियाना के पास बक्करखंड में आरोपित पारुल ठाकुर की निशानदेही पर बरामद हुआ था। वह 26 अप्रैल से लापता था। तीनों आरोपितों ने उसे चिट्टा का नशा करवाया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। स्वजन को इसकी सूचना देने के बजाय तीनों आरोपितों ने शव बक्करखंड ले जाकर दबा दिया था। गुरुवार रात गिरफ्तार किए गए आरोपित विक्रांत गुलेरिया पुत्र बलवीर सिंह गांव डगवानी डाकघर खौदा तहसील धर्मपुर, प्रिंस उर्फ दीक्षांत गर्ग पुत्र कुलदीप कुमार गांव पेजावी डाकघर धीरवीन तहसील भोरंज हमीरपुर का रहने वाला है। धीरज ठाकुर के पिता बलदेव राज ने पहले पारुल ठाकुर पर ही बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया था, लेकिन पूछताछ के बाद तीनों आरोपितों ने शव को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली है। आरोपी दीक्षांत गर्ग अपनी गाड़ी में गत 26 अप्रैल को जडियार गांव में पारुल के घर आया था। वहां रात को चिट्टे का नशा किया। धीरज को भी चिट्टे का नशा करवाया गया। इससे उसकी मौत हो गई थी। डीएसपी सरकाघाट तिलक राज शांडिल्य ने धीरज हत्या मामले में 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की। दूसरी अपडेट, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा रद्द। पोस्ट कोड 936 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। अब आवेदकों का चयन 30 मई को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर ही होगा। यूजीसी पे स्केल न मिलने से उखड़े प्रोफेसर, राज्य सरकार को दिया था अल्टीमेटम। तो ये है हमारी तीसरी अपडेट। देखते हैं पूरी न्यूज़। प्रदेश के 140 डिग्री कॉलेजों में कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी परीक्षाओं का मूल्यांकन का काम रोक दिया है। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से इन कॉलेजों प्रोफेसर यूजीसी स्केल नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में अब कॉलेज प्रोफेसर आंदोलन पर उतर आए हैं। इन कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम सभी कॉलेजों में रोक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इन 7 दिनों के भीतर यूजीसी पे स्केल को लागू करने की मांग की जा रही है। कॉलेज कैडर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रामनाथ शर्मा का कहना है कि पिछले 6 माह से वे लगातार मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही लगातार यूजीसी पे स्केल जारी करने की डिमांड भी उठाई जा रही है, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उन्हें अब यह रास्ता अपनाना पड़ रहा है। दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि कॉलेज प्रोफेसर बच्चों की परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट समय पर कैसे आएंगे। कॉलेज कैडर यूनियन और प्रदेश सरकार की आपसी लड़ाई में छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले ही एचपीयू की ओर से रिजल्ट में देरी की लगातार शिकायतें मिलती आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर कॉलेज प्रोफेसर की ओर से मूल्यांकन का कार्य रोकने के बाद छात्रों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। गौर है कि कोविड-19 के चलते छात्रों की 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षाएं हुई हैं। इस बार सत्र पहले ही लेट है। ऐसे में रिजल्ट भी यदि समय पर नहीं आए तो छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन कॉलेज प्रोफेसरों का कहना है कि हालांकि उनके इस कदम से छात्रों को दिक्कतें होंगी, रिजल्ट समय पर नहीं आएगा, लेकिन प्रोफेसर्स के पास भी अपनी डिमांड को पूरा करने का अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में मजबूरन उन्हें मूल्यांकन का कार्य रोकना पड़ा है। नेक्स्ट अपडेट, नीट पीजी 2022
स्थगित करने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।